फ्रैंकलिन टेम्पलेटन फंड हाउस ने उनके 6 डेट फंड्स को क्लोज करने का अनाउंसमेंट किया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए ये न्यूज़ शॉकिंग थी। इसे डिटेल में समझते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ में, जिसमें पहले पॉइंट में हम जानेंगे फ्रैंकलिन टेम्पलेटन कंपनी के बारे में। देन कौन से 6 फंड्स जो बंद हो चुके हैं, कौन से कंपनी में इस फंड ने इन्वेस्ट किया था जिसके वजह से ये कंपनी के स्कीम्स डूब गए, कहाँ पे गलती हुई, ऐसा क्या गलत हुआ, अभी इन्वेस्टर के पैसे मिलेंगे या नहीं, बाकी म्यूचुअल फंड में ये क्या असर करेगा, आइए जानते हैं। इसमें फ्रैंकलिन रिसोर्स ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके सब्सिडाइज में फ्रैंकलिन टेम्पलेटन फंड है, जो 1947 में न्यूयॉर्क में फाउंडेड हुई थी। इन्वेस्टर के टोटल 7697 करोड़ रुपीज़ ये 6 स्कीम में अटके हुए हैं। टॉप म्यूचुअल फंड में फ्रैंकलिन 7 पोजीशन पे आता है। ये है वो 6 स्कीम्स जो बंद हो चुके हैं। फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्रेल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। कौन कौन सी कंपनी में फ्रैंकलिन ने इन्वेस्ट किया था, ये है वो कुछ कंपनीज। ऐसे कंपनीज का जनरली आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इसमें से ज़्यादातर कंपनी की वेबसाइट भी नहीं है, और तो और पब्लिक पोर्टल में कोई फाइनेंशियल डिटेल्स भी नहीं है। बाकी आप समझ सकते हो। ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करके डेट फंड मैनेजर मिस्टर संतोष कामत ने हाई रिस्क हाई गेन फॉर्मूला यूज़ करके ये बिलो रेटेड कंपनीज पे भरोसा करके इन्वेस्ट किया, जो कि कोविड-19 लॉकडाउन में बैडली इम्पैक्ट हो गया। और जाहिर सी बात है, लोगों के पास पैसे भी नहीं थे तो वो रिडेम्पशन करने लगे। पहले कंपनी को लगा कि रिडेम्पशन जल्दी ही कम हो जाएगा, बट इट इंक्रीजेस रैपिडली। उसके बाद कंपनी को लोन लेना पड़ा रिडेम्पशन रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए, बट इससे भी कुछ नहीं हुआ। फाइनली उनको रिस्ट्रिक्शन लगा के रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को बंद करना पड़ा। तो क्वेश्चन ये आता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसा कुछ कर सकती है सेबी के अकॉर्डिंग? हाँ, सेबी 1996 के अकॉर्डिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसा कर सकती है सिचुएशन आने पे। अभी जानते हैं कि आगे क्या होगा, इन्वेस्टर के पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इन्वेस्टर के पैसे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ टाइम लगेगा फ्रैंकलिन के लिए भी। पहले वो जहाँ से उसने पैसे उठाए थे, लोन लिया था, उनको पैसे लेगा, उसके बाद में इन्वेस्टर को उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। सो अदर म्यूचुअल फंड में ये इम्पैक्ट होगा या नहीं? डेफिनेटली अदर म्यूचुअल फंड पे इसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप रिडेम्पशन मत कीजिए, बी इन्वेस्टेड और अर्न मनी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। ये तो ज़रूरी है।